हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बायो चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने आसपास में देखें तो कोई भी चीज़ या तो लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती है। तो जो चीज़ लिविंग होती है वो हमें कैसे पता चलता है कि वह लिविंग है? तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जाता है या फिर वह कुछ बोलता हो, उसे लिविंग कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी डॉग को देखे होंगे तो वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या भौंक रहा है, या फिर इंसान ही अपने काम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वह बातें करता है, तो उसे लिविंग कहते हैं। लेकिन जब क्या होता है, तब वही डॉग सोया हुआ हो या फिर वही इंसान सो जाए, उस वक्त ना तो वह कहीं जा रहा होता है और ना ही वह किसी से बातें करता है, तो फिर भी हम उसे लिविंग कैसे कहते हैं? तो उस वक्त हम देखते हैं उसकी ब्रीथिंग। अगर वह ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग कर रहा है तो वह लिविंग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पेड़ पौधों में देखते हैं तो उसमें कैसे पता चलता है कि वह लिविंग है या नॉन लिविंग है? ना तो वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है और ना ही वह कुछ बोलता है और ना ही हम उसे ब्रीथिंग करते हुए देख पाते हैं। तो कैसे पता चलता है कि वह लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो उसमें हम देखते हैं उसकी पत्तियाँ। पेड़ की पत्तियाँ ग्रीन होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वह लिविंग है। लेकिन बहुत से पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की नहीं होती है, या फिर किसी मौसम में उनकी पत्तियाँ सूख जाती हैं और झड़ जाती हैं। तो उस वक्त हमें कैसे पता चलता है कि वह पेड़ या पौधा लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो उसमें हम देखते हैं कि किसी भी पेड़ पौधे की कुछ समय के बाद साइज बढ़ जाती है। जैसे कि एक साल में इतना है तो अगले साल में इतना होता है, उस टाइम में बढ़ जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वह पेड़ लिविंग है, वह पेड़ लिविंग है। तो इन सभी चीज़ों से हमें यह पता चलता है कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। और इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए बहुत से प्रोसेस करने पड़ते हैं। उन प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। लाइफ प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, अपने लाइफ को मेंटेन करता है। उसी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो जिसकी मदद से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है और अपने लाइफ को मेंटेन करता है, वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से आती है? तो एनर्जी हमें फूड से आती है, भोजन से आती है, खाना खाने से आती है। तो जो हम खाना लेते हैं उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ अ फूड वी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट विच गिव अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी सच एज डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी, रिपेयरिंग ऑफ अ डैमेज टिश्यू एक्सेट्रा। इन सभी प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वह एनर्जी हमें भोजन से, खाना से मिलता है। और वो जो खाना, कोई भी चीज़ बाहर से हम अंदर लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब खाना अंदर जाने के बाद वह रिएक्ट करता है, वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी रिलीज़ का केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। और वह जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं और उसकी वजह से हमें एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है। अब जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उस एनर्जी को पूरे शरीर में पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन वह ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से एनर्जी हमारे पूरे शरीर में पहुँचती है। हमारा हार्ट होता है जो बीच में रहता है शरीर के, वो ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, पहुँचाता है। और जो एनर्जी है वो ब्लड की मदद से, ब्लड के ज़रिए से पूरे शरीर तक हम पहुँचता है। हमारे ब्लड के
एनर्जी हमारे ब्लड के ज़रिए पूरे शरीर में वह पहुंचता है और उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब जो हमारे शरीर में जो केमिकल प्रोसेस हुआ जैसे कि हमने भोजन खाया और उसके बाद जो ऑक्सीजन लिया, उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन हुआ और एनर्जी रिलीज हुआ, उस वक्त हमारे शरीर में बहुत से बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो उन्हें हम अपने शरीर से निकाल देते हैं। उन निकालने के उस प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस में हमें बायो प्रोडक्ट है, जो हमारे शरीर में जो बायो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। वो सारे बायो प्रोडक्ट हमारे किडनी में जमा होते हैं और उसे यूरिन के फॉर्म में हम निकाल देते हैं। उस प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। थैंक यू।